नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान पार्ट 2 चुनाव प्रक्रिया इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, ये है पार्ट 2 चुनाव प्रक्रिया, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। तो पहला कथन में क्या दिया गया है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति खाली जगह द्वारा की जाती है। ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। इसके उत्तर में आएगा राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरे कथन में दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में खाली जगह की नियुक्ति हुई। ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, नीला सत्यनारायण। इसके उत्तर में आएगा सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सुकुमार सेन की नियुक्ति हुई। तीसरे कथन में दिया गया है निर्वाचन क्षेत्र के गठन का कार्य निर्वाचन आयोग की खाली जगह समिति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया नियुक्ति, परिसीमन सीमांकन, मतदान, समय सारिणी। इसके उत्तर में आएगा परिसीमन सीमांकन। निर्वाचन क्षेत्र के गठन का कार्य निर्वाचन आयोग की परिसीमन सीमांकन समिति द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य सह कारण बताइए। मतलब इसका सही है या गलत है उसका कारण भी बताना है। पहला है निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के समय आचार संहिता लागू की जाती है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सत्य है क्योंकि इसका क्या कारण है। पहला कारण है आचार संहिता के कारण चुनाव खुले वातावरण और निष्पक्ष रूप से कराए जा सकते हैं। दूसरा, चुनाव के समय में अनुचित गतिविधियों को रोका जा सकता है। तीसरा, उपद्रव, आतंक आदि घटनाओं से सामान्य मतदाता को सुरक्षा का आश्वासन मिलता है जिसके कारण वह मुक्त होकर मतदान कर सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग चुनाव के समय आचार संहिता लागू करता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, विशेष परिस्थिति में निर्वाचन आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवा सकता है। इसके भी उत्तर में आएगा यह कथन सत्य है क्योंकि कारण क्या है इसका। पहला कारण है कभी कभी विधानसभा अथवा लोकसभा का कोई सदस्य अपने प्रतिनिधित्व से इस्तीफा दे देता है। दूसरा, किसी प्रतिनिधि का आकस्मिक निधन हो जाता है। तीसरा, ऐसी विशिष्ट परिस्थिति में यह समस्या खड़ी हो जाती है कि अब आगे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का कार्य कौन करेगा। इसलिए विशेष परिस्थिति में चुनाव आयोग किसी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव करवा सकता है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी राज्य में चुनाव कब और कितने चरणों में लेना है इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन असत्य है क्योंकि इसका क्या कारण है। पहला है चुनाव के संपूर्ण संचालन का दायित्व चुनाव आयोग पर होता है। दूसरा है राज्य सरकार पर यह दायित्व होने पर सरकार पक्षपात पूर्ण नीति अपना सकती है। तीसरा है इसी बात को ध्यान में रखकर चुनाव संचालन का दायित्व संभालने के लिए सरकार ने चुनाव आयोग की स्थापना की है। इसलिए किस राज्य में कब और कितने चरणों में चुनाव करना है यह चुनाव आयोग तय करता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे अवधारणा दिया गया है, इसको हमको स्पष्ट करना है। पहला है निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना। इसके उत्तर में आएगा पहला, विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र निर्मित करने का काम चुनाव आयोग का होता है। दूसरा, चुनाव आयोग ने आरंभ में निर्वाचन क्षेत्र निश्चित किया था। कालांतर में उद्योग व्यवसाय की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थलांतरण हुआ है। तीसरा है गांव से शहर की ओर स्थलांतरण होने पर एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या बढ़ती है तो दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या कम हो जाती है। इससे निर्वाचन क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना करनी पड़ती है। चौथा है इस निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करने अथवा उसकी पुनर्रचना करने का काम चुनाव आयोग की परिसीमन समिति द्वारा होता है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरा क्या दिया गया, मतपेटी से ईवीएम मशीन तक की यात्रा। इसके उत्तर में क्या आएगा, पहला, वर्ष 1951-52 के लोकसभा के प्रथम चुनाव से
मतपेटियों का उपयोग किया जा रहा था। इस प्रथम चुनाव में मतदान के लिए स्टील की 20 लाख मतपेटियों का उपयोग किया गया था। मतदाता मतपत्र के प्रत्याशी के नाम के सामने मुहर लगाकर उसे मतपेटी में डालते थे। दूसरा है, सन 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 तथा दिल्ली के 6 इस प्रकार विधानसभा के कुल 16 निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग किया गया। तीसरा है, 2004 के लोकसभा चुनाव से ईवीएम का नियमित रूप से उपयोग शुरू हुआ। और चौथा है, ईवीएम मशीन के उपयोग के कारण देश को कई लाभ हुए। अब ईवीएम मशीन में मतदाताओं की जांच रसीद की भी सुविधा दी गई है। सो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। उसमें से निर्वाचन आयोग की भूमिका बताना है, राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार प्रत्याशी की भूमिका बताना है और मतदाता की भूमिका बताना। तो निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? पहला है निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना, दूसरा मतदाता सूची निश्चित करना, तीसरा चुनाव घोषित करना, चौथा प्रत्याशियों के प्रार्थना पत्र स्वीकार करना तथा जांच करना, पांचवा है मतदान की व्यवस्था करना, छठवा है मतगणना तथा परिणाम घोषित करना। और राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार प्रत्याशी की क्या भूमिका? पहला है प्रत्याशी निश्चित करके उन्हें टिकट देना, दूसरा है प्रत्याशी का प्रार्थना पत्र समय सीमा के अंदर चुनाव आयोग को देना, तीसरा चुनाव का प्रचार करना, चौथा चुनाव खर्च का लेखा जोखा आयोग को देना, पांचवा चुनाव आचार संहिता का पालन करना। मतदाता की क्या भूमिका होती है? पहला है आचार संहिता का पालन करना, दूसरा प्रचार सभाओं में उपस्थित रहकर मत निश्चित करना और तीसरा मतदान करना। तो दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 में क्या दिया गया है? संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? निर्वाचन आयोग के कार्य स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। पहला है मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा चुनाव की समय सारणी तथा चुनाव प्रक्रिया का नियोजन करना, तीसरा प्रत्याशियों के आवेदनों की जांच करना, चौथा चुनाव कराना तथा उससे संबंधित सभी कार्य करना, पांचवा राजनीतिक दलों को मान्यता देना अथवा मान्यता रद्द करना और छठवा है चुनाव संबंधी सभी विवादों को हल करना। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? निर्वाचन आयुक्त पद के बारे में अधिक जानकारी लिखिए। इसके उत्तर में आएगा, पहला निर्वाचन आयुक्त की मशीनरी में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तीनों के पास समान अधिकार होते हैं। दूसरा है, इन आयुक्तों की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा होती है। प्रशासकीय सेवा के अनुभवी व्यक्ति इस पद के लिए चुने जाते हैं। तीसरा है, संसद और विधानमंडल के प्रतिनिधियों का चुनाव निष्पक्ष और खुले वातावरण में कराने का उत्तरदायित्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होता है। और चौथा है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आयुक्त को सहजता से अथवा राजनीतिक कारणों से पदच्युत करने का अधिकार संविधान ने किसी को भी नहीं दिया है। सो दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? चुनाव आचार संहिता किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा, पहला, चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक सरकार राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों तथा मतदाताओं को किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इन बातों से संबंधित नियमावली चुनाव आयोग द्वारा घोषित की जाती है। इस नियमावली को चुनाव आचार संहिता कहते हैं। दूसरा है, चुनाव के समय अवांछनीय कार्यों को रोकने के लिए आचार संहिता घोषित की जाती है। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स लोगों को भी प्रश्नोत्तर मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।